हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेट अल्तमस 2.0। दोस्तों, मार्केट में एक नई चीज़ जुड़ी पड़ी हुई है कि पेपर जो होगा वो नवंबर में होगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहन, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। जब तक आयोग लिखित में कुछ आपको ना दे दे, आपके पास पीडीएफ ना आ जाए, तब तक आप किसी भी बात पे बिलीव नहीं करेंगे। आप ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं देखेंगे जिसमें आपको वो एग्जाम की डेट के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लिक बेट किया जा रहा है ताकि अपने चैनल को वो ज़्यादा मोनेटाइज कर सके, अपने चैनल को ज़्यादा इंप्रूव कर सके। लोगों को डेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड है डेट को लेकर के। तो दोस्तों, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैंने देखा हुआ है कि लोग आधे आधे घंटे बैठ करके केवल डेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट बात कर ले, टॉपिक के बारे में बात कर लें, तो हो सकता है कि उनके बच्चों के एग्जाम में हेल्प कर जाए, बट लेकिन वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई और बहन, आपसे एक अनुरोध है कि आप जून को ही मान करके, बहुत ज़्यादा हो सकता है तो जून का लास्ट चला जाएगा, जुलाई का फर्स्ट वीक हो सकता है, हद से ज़्यादा अगर हो जाएगा दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है कुछ भी। मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को ध्यान दें, कैसे भी करके मार्च के एंड तक की, मार्च तक की, हो सकता है कि अप्रैल के मिड तक की आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से खत्म कर लें, रिवाइज कर लें। फिर उसके बाद दोस्तों, जो बचा हुआ टाइम है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन दोस्तों, उसके थ्रू आप अपने एग्जाम को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, कट ऑफ में लाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों, मैंने आपको बार बार ये बात बताने की कोशिश की है कि आप दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी करने की कोशिश ना करें। मास्टरी करने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ इतना करें कि आप कट ऑफ तक पहुंच जाएं। दोस्तों, इसका सीधा सीधा मंत्र ये होता है कि हर एक टॉपिक के अंदर कुछ सरल सरल टॉपिक्स होते हैं, ठीक, जिनसे क्वेश्चन पूछता है। आप पहले उनको तैयार करके आप थोड़ा सा अपने आप को रेस में लेकर के आए। ठीक है, आप किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ करके दोस्तों आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। आपको थोड़े थोड़े मार्क्स करके थोड़े थोड़े मार्क्स सभी सब्जेक्ट से क्या करके हैं, खींच करके लाना है दोस्तों, कट ऑफ में पहुंचने के लिए। फिर आपको बता दूं कि दोस्तों, जैसे लोग कहते हैं कि मैं साइंस मेरी बहुत अच्छी है, मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, मैं पूरे पूरे हिट करके आऊंगा, तो दोस्तों ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी के, तो दोस्तों आप संभवतः उसमें 12 क्वेश्चन कर पाएंगे जब आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, आप कट ऑफ तक पहुंचाने की कोशिश करें दोस्तों। अपनी स्टडी को थोड़ा मैथमेटिकली करने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल होकर के कोशिश करें दोस्तों। इमोशंस में आकर के दोस्तों इमोशनल फूल ना बन जाए, मेरी बात को समझने की कोशिश करें दोस्तों। किसी की बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आप पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आपको फाइट में लेकर के आएगी दोस्तों। आप सिर्फ अपने सिलेबस खत्म करने की कोशिश करें दोस्तों। रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें दोस्तों, और कुछ की प्रैक्टिस करें, और दोस्तों टेस्ट सीरीज लगाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको कितना तैयार है ये दोस्तों तब डिफाइन करेगा जब आपका परफॉर्मेंस निकल करके एग्जाम में आएगा, जब आप एग्जाम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। एग्जाम में आपकी क्वेश्चन को सॉल्विंग करने की और एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी दोस्तों, नेगेटिव कम होने लग जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव कम होने लग जाएंगे दोस्तों, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी दोस्तों। ये कैसे होगा, जब आपका रिवीजन ज़्यादा होगा, आपका सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी आपसे दोस्तों, तभी जाकर के चीज़ें ठीक ठाक हो पाएंगी। फिर दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ कि आप नवंबर को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में ना रहें। आप जून को अपनी तैयारी, जून को पेपर होगा दोस्तों, ये मान करके आप अपनी तैयारी को ध्यान दें। नहीं तो दोस्तों आप भटक जाएंगे, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, आप लो हो जाएंगे, और आपकी तैयारी को स्लो कर देंगे। तो दोस्तों इंटू 2 कर दे अपनी तैयारी को। अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, शादी, फंक्शन दोस्तों, आप ये सब चीज़ें अभी फिलहाल अवॉइड कर दीजिए। आप किसी भी चीज़ में ना जाएं दोस्तों, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए दोस्तों। आप जल्दी से अपना सिलेक्शन इंश्योर करें दोस्तों। और जो लोग दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ, आप अगर कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो करेंगे, आप अगर लगातार पढ़ाई नहीं करेंगे दोस्तों, कोई ना कोई व्यक्ति है जो कोने में बैठ करके दोस्तों 10-10 घंटे, 5-5 घंटे वो दे रहा है अपनी पढ़ाई को, तो दोस्तों सिलेक्शन उसका होगा या आपका होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें और ध्यान देनी है दोस्तों। यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या छोड़ना है, क्या क्विट करना है। आप एग्जाम की डिमांड को थोड़ा समझने की कोशिश करें, पीवाईक्यूज़ को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें कि एग्जाम कहाँ से पूछता है, क्वेश्चन कहाँ से सेट किए जाते हैं, क्वेश्चन कैसे टाइप के आते हैं, हमारी डीपनेस कितनी होनी चाहिए, गहराई कितनी होनी चाहिए, हमारी किसी भी समझ टॉपिक को लेकर के हमारी समझ कितनी होनी चाहिए, कितनी गहराई तक मुझे वो टॉपिक पता होना चाहिए दोस्तों। ये सब चीज़ें एसेंशियल हो जाती हैं आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। दोस्तों, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जो भी लोग अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए हैं या उनसे चीज़ें छूट गई हैं दोस्तों, यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों। 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से फीस है, 500 रुपये दोस्तों एग्जाम तक की एक फीस ले रहा हूँ आपसे। छोटा सा अमाउंट है दोस्तों, एक रिचार्ज भर के पैसे हैं दोस्तों। इसके बाद कोई भी आपसे फर्दर चार्ज नहीं लिया जाएगा दोस्तों। इसमें आपको 7 से 8 हज़ार प्रैक्टिस क्विज कराया जाएगा, जो कि पीवाईक्यू से रिपीटेड होगा। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी वन लाइनर के फॉर्म में। घटना चक्र के दोस्तों सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो सकता है आपके पास नोट्स ना हो, आप वर्किंग हो, आप दोस्तों हाउस वाइफ हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी में हैं। ठीक है, आप वर्किंग हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो दोस्तों प्यारे साथियों, आपको नोट्स बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों हमारे पास नोट्स भी हैं, ताकि पेपर के 2 दिन पहले आपको अगर रिवीजन करना पड़े तो आप केवल उन्हीं से पढ़ करके चले जाए और आपका रिवीजन एफिशिएंट हो जाए दोस्तों। यहाँ पे ये भी चीज़ें हो रही है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जा रहे हैं, और दोस्तों जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें करी जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे करी जा रही हैं।
जो पैटर्न चेंज हो गया दोस्तों, उसको ध्यान में रख करके हम लोग यहाँ पे तैयारी को और ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, डीपनेस को बढ़ा रहे हैं दोस्तों, टॉपिक के ऊपर समझ को विकसित कर रहे हैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में, जो कि आपको पेड ग्रुप में सारे दिए जा रहे हैं दोस्तों। वहाँ पे सारे आपको पीडीएफ भी मिल रहे हैं, सारा कुछ मिल रहा है दोस्तों। आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पीडीएफ को दोस्तों आप प्रिंट आउट करा लीजिए, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर से आप पढ़ लीजिए, सारे टॉपिक समझ लीजिए, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर से आप पढ़ेंगे, पीडीएफ से आप रिवाइज करेंगे, और कुछ से आप कुछ के माध्यम से दोस्तों आप वहाँ पे क्या करेंगे, अपनी एक्यूरेसी को ध्यान देंगे और प्रैक्टिस बढ़ाएंगे दोस्तों। इतना करना है, आपको बहुत ज़्यादा पेन चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी दोस्तों। जो कुछ भी आपका छूटा है, ज्योग्राफी लोगों की बहुत कमजोर है, ज्योग्राफी दोस्तों लोगों की बहुत ज़्यादा कमजोर है, हिस्ट्री थोड़ी सी कमजोर है उनकी, इकोनॉमिक्स थोड़ी कमजोर है उनकी, तो दोस्तों मार्च के एंड तक की पूरी कोशिश है कि एंटायर सिलेबस को क्या कर दिया जाए मेरे साथियों, खत्म कर दिया जाए। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अगर जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपको पेपर तक के हम यहाँ पे साथ देते रहेंगे, कुछ ऐसा बताते रहेंगे जो कि आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा, हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ में।